वीकेंड का वार इमरान शेख के साथ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अनदर रिव्यू। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आपके साथ बिग बॉस 17 का रिव्यू वीकेंड का वार लेकर आया हूँ। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सब सही चल रहा है? और मेरे रिव्यू को देखते हैं, वॉच करते हैं, इंतजार करते हैं। तो प्लीज़ अगर ये सब कुछ करते हैं तो साथ साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी, फॉलो भी, शेयर भी किया करें। सब्सक्राइब करें @इमरान शेख वर्ल्ड। आज वीकेंड का वार हुआ है तो मैं वीकेंड का वार आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। कल का एपिसोड भी और आज का भी, फ्राइडे सैटरडे दोनों, क्योंकि फ्राइडे को कल इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो अब मैंने सोचा है कि फ्राइडे सैटरडे ज्यादातर जब मुझे लगेगा तो मैं दोनों को एक साथ ही रिव्यू दूंगा। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, सैटरडे सैटरडे सॉरी अपना थर्सडे को एक तो दिवाली स्पेशल भी हुआ था। दिवाली स्पेशल में बहुत मजा आया, बहुत सबने अलग अलग किया और काफी इंजॉय किया। बिग बॉस ने काफी गेम्स दी, बिग बॉस ने काफी अच्छा एक सेटअप लगाया हुआ था जिसमें सबको उन लोगों ने अपना इनवाइट किया। इनवाइट करने का एक बड़ा अच्छा तरीका था। बिग बॉस थोड़ी थोड़ी देर बाद इनविटेशन कार्ड भेज रहे थे। कोई कह रहा था मैं आ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं आ रहा हूँ, कोई कह रहा है मेरा, खैर सब भी इनवाइट थे। लास्ट में क्या नाम है, विक्की भैया को इनवाइट किया गया और उसके बाद क्या कहते हैं, ये लोग सब गया और कुछ मीडिया आया और बिग बॉस ने इन सबको बोला कि आप अपने मुंह पे टेप लगा लें। और इन्होंने डू नॉट टॉक का अपने मुंह पे लगा लिया और उसके बाद ये लोग सब आए एक एक करके, बहुत अच्छे लग रहे थे। कब वो कुछ गेम्स हुई, कार्ड वाली गेम हुई, वो कार्ड वाली इन लोगों ने गेम खेली क्योंकि वो जितना इन लोगों ने उस गेम को करना था तो उसी में ही इनका क्या नाम है, अपना राशन टास्क भी था। तो इन लोगों ने खैर बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन खास तौर पे जिसने ज्यादा अच्छे कार्ड गेम की वो मनारा ने बहुत अच्छे तरीके से अपने अल्फाजों से, एक्सप्रेशन से और अपनी बातों से बताया कि कौन है कौन नहीं। बाकी सब जेंडर और एक बता रहे थे लड़का या लड़की, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो मुझे खुद भी ज़्यादा पर्सनल मनारा का अच्छा लगा। और अब हम शुरू करते हैं अपना फ्राइडे का वीकेंड का वार और फिर हम आज का जो क्या नाम है सैटरडे का वीकेंड का वार। चलें आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। क्या देख रहे हैं? थोड़ा वेट भी कर लेना चाहिए इंसान। साथ साथ लिखता है, देखता है तो तैयारी भी तो करता है ना। देखता है कि उसने आपको क्या बताना है, क्या नहीं। तो वेट करें। जैसे ही क्या नाम है कल का वीकेंड का बाद शुरू हुआ तो सना की, तहलका की और अरुण की आपस में बात हो रही थी। लड़ाई भी हुई इनकी काफी ज्यादा। वो कह रहे थे कि तू पहले कुछ कहती है, बाद में साथ ही तू दोस्ती कर लेती है। और क्या नाम है, सना की और खासतौर पे अरुण की तो बहुत ज्यादा हुई। एक दूसरे को इल्जाम, एक दूसरे को प्रोफेशन पे आ रहे थे, एक दूसरे को बातें लगा रहे थे। तो क्या नाम है, इन दोनों ने तो काफी, उन्होंने कहा तो पहले क्या नाम है बात करती है, फिर बाद में सुलह करती है और फिर बाद में उसको कहती है ठीक है, तो अपने एक फैसले पर आकर के तेरा फैसला है क्या। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा लड़ाई की। वीकेंड का बाद शुरू होने से पहले ही इन लोगों ने एक दूसरे पे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए, बातें लगाना शुरू कर दी, एक दूसरे को तनकीद करना शुरू कर दिया और काफी ज्यादा एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में। और एक वो कहता है, वो कहती मैं भी एक लड़की हूँ, अरुण कहता है कि तू मेरी बेटी पे, फैमिली पे जा रही है। उसने बोला कि तुम एक लड़की के प्रोफेशन पे जा रहे हो, लड़की से बात करने की तमीज नहीं, मर्द बनो, ये वो। यहाँ से अरुण भी गुस्से हो गया, ये वो काफी इन दोनों की आपस में हुई, जो इनका एक रहता ही है। उसके बाद समर्थ अंकिता और विकी भाई से बात कर रहा था क्योंकि वो कंफ्यूज है और कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है। और कुछ वाकई मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अपना, कुछ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ईशा थोड़ी कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा है। कभी वो अभिषेक से बातें करती, कभी नहीं करती, कभी क्या करती है। तो जिसमें अपना समर्थ जो है वो थोड़ा वो नर्वस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कर क्या रही है। इन दोनों में काफी बहस हुई, लड़ाई हुई, एक दूसरे को बहुत ज्यादा कुछ बोले क्या काफी। तो फिर उसके बाद उसने, समर्थ ने अंकिता और अभिषेक से बात की कि सॉरी विक्की से बात की कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये
पीछे कुछ होती है, मुँह पे कुछ होती है, मेरे साथ कुछ होती है, उसके साथ बैठती भी है, बातें करती है, ये करती है। तो मुझे इसका कहीं न कहीं जो रवैया है वो सही नहीं लग रहा कि ये चाहती क्या है? क्या करना चाहती है? जिस पे क्या नाम है अपना विक्की ने और अंकिता ने भी ये बात नोट किया और उन्होंने भी कहा हाँ, ऐसा लग रहा है। बाकी मुझे जो लग रहा है कि जहाँ तक मेरा अब शायद मैं गलत हूँ कि अब ईशा उससे वो होगी लेकिन जब आपका किसी बात से खत्म हो जाती है, ठीक है? इतने बुरे तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है? कभी कोई काफ़ी साल हो जाएँ, आप एक उम्र के ऐसे हिस्से में आ जाएँ, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएँ, तो फिर कहीं मिलने तो हेलो हो जाती है कि आप एक एज ही उन लोगों की ऐसी है 23, 24 है, 19 की लड़की है या 22 का समर्थ है, 24 का अभिषेक है, ईशा क्या नाम है 19 की, तो इस एज में बहुत मसले-मसाइल होते हैं। लेकिन समर्थ अपनी जगह बिल्कुल राइट है क्योंकि वो उसकी भी एज क्या है 22 है तो अभी वो कहते हैं ना नया-नया है तो फिर वो इस तरह की तो बातें सोचता ही है बंदा। लेकिन अभी वो ईशा भी तो एक उस शो में है जिधर उसने 3 महीने जब तक बीएफ उसने उसको देखना है नॉन स्टॉप रात-दिन 24 आवर उसके साथ रहना है, हर वक़्त तो वो कितना इग्नोर करेगी, कहीं न कहीं तो बात करेगी। जब आप घर से बाहर होते हो, उसकी एक अलग बात होती है कि आपने उससे बात करनी है, नहीं करनी, क्या है, क्या नहीं है, वो आप कभी नज़र आना, कभी अब इस घर में तो 24 घंटे वो उसके साथ है, तो कितना उसको इग्नोर कर लेगी। फिर सलमान सर आए। सलमान सर जब आए वो वैसे ही गुस्से में थे क्योंकि अनुराग ने जो उनके ऊपर एक सवाल उठाया था और बोला था कि ये मुझे यूँ-यूँ कहते हैं जिस पे सारे घर वाले एग्री नहीं थे क्योंकि जब अरुण उस रूम के अंदर था, क्या कहते हैं अपना ए उस रूम के अंदर था अपना कन्फेशन रूम में था तो सब ने उसकी बात से एग्री कि इसने ही वो बात की है, इसी ने ही वो बात बोली है जो ये कह रहा है कि सलमान सर जब आपने एक बात खुद सबके सामने बोली तो उसको सलमान सर अगर बोलेंगे तो इसमें क्या है? तो वो उसने इस चीज़ की एलिगेशन उन पे लगाई थी तो उन्होंने आए थे तो उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के गुस्से में थे। लेकिन बाकी सीज़न के मुताबिक अगर मैं देखूँ वाक़ई इस दफ़ा सलमान सर काफ़ी कूल हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं वरना वो तो बहुत ज़्यादा भई गुस्से में वो तो भई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो तो नहीं देखते कौन है कौन नहीं और उनको वो एक किस्म का उनका ही घर है, उनका ही हुक्म चलता है उनकी वो लेकिन इस दफ़ा काफ़ी कूल हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि किसी को ज़्यादा वो दे रहे हैं, उसको ज़रा ज़्यादा उसकी साइड ले रहे हैं, ज़्यादा उसका साथ दे रहे हैं, कुछ कभी हो जाए वरना वो हमेशा जब भी बोलते हैं बाहर का फीडबैक बोलते हैं। और वो इनके लिए बेहतर होता है क्योंकि इनके पास अंदर तो कोई टीवी या कोई चीज़ या कोई ऐसी खबर नहीं, वो सलमान सर ही इनको दे सकते हैं कि आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। तो वो एक अच्छा गाइड देते हैं, अपने एक्सपीरियंस से देते हैं जो उन्होंने 35-40 साल या 30-35 साल आई थिंक उन्होंने जो इंडस्ट्री में काम किया तो हर चीज़ से वो गुज़रे हैं। वो खुद अपनी ज़ाती अपनी भी मिसाल देते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ की हैं, अपने प्रोफ़ेशन में गलतियाँ की हैं, कि दूसरे ना करें, उस चीज़ का वो सबको गाइड करते हैं तो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बताते भी अच्छा हैं और अच्छी बात बोलते हैं, अच्छा समझाते हैं, इनमें उनका फ़ायदा उनका तो कुछ भी नहीं जाता। वो तो सलमान खान ने इनका तो अभी करियर शुरू हो रहा है, कि आप बाहर बुरे ना लगें क्योंकि वो ही आके फीडबैक देते हैं कि आपने ये गलत किया, ये कि दोबारा अगेन ना करें। अब उसमें सलमान सर अपना भी ज़ाती एक बताते हैं कि जो आप गलत कर रहे हैं या उनकी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस फुल ऑफ लाइफ़ है, हर चीज़ का लेके एक एक्टर से लेके डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके मतलब एवरीथिंग आ जाता है, दोस्तों से लेकर गर्लफ्रेंड से लेके हर चीज़ का वो एक्सपीरियंस इनसे शेयर करते हैं कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप लेकिन कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। जैसे उन्होंने बोला भैया कोई समझना चाहता है समझे, कोई नहीं समझना चाहता ना समझे, आई डोंट केयर और वो वाक़ई उनको तो आई डोंट केयर, उनको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अपना अनुराग का उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल गलत था। आप खुद ही एक बंदे की बात कर रहे हो, तो अगर उन्होंने उस बारे में बोल दिया तो पहले आप करो ही नहीं, जिस पे सब कह रहे थे कि इसी ने ही पहले शुरू की थी। और उसके बाद जब सलमान सर आए, उन्होंने जब ये बात बोली कि मेरा समझाना आपके लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए इसमें कुछ नहीं है, ना मैं आपका दोस्त हूँ, ना कुछ हूँ, मैं एक होस्ट हूँ, मेरा ये काम है, मैं आपको उस काम से वो करता हूँ, उसके बाद आपकी मर्ज़ी। और उन्होंने बोला कि मेरा समझाना खाली इस घर के लिए नहीं है, इससे बाहर भी आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपके फ़ायदे होगा। तो उन्होंने बोला भई जो मेरी बात को सुनना चाहता है वो हाथ खड़ा करे, तो सबने हाथ खड़ा किया, सिर्फ़ क्या नाम है अपना अरुण, अनुराग ने और सना ने नहीं किया।
तो जिस पे सलमान सर ने कहा कि मुझे पता लग गया है कि ये लोग नहीं मेरा मशवरा लेना चाहते, ये लोग इसी तरह रहना चाहते हैं, मतलब इनको सब कुछ पता ही हो। फिर सना कहती नहीं, नहीं मैंने तो लेना है। फिर बाकी सबने बोला, सलमान खान ने कहा आज मैं वन ऑन वन सबको बुलाऊँगा और उनसे अकेले में कन्वर्सेशन करूँगा, बात करूँगा। तो उन्होंने फिर सब जिन-जिन को बुलाया उनसे बात की, उनके साथ क्लैरिटी की, उनको एक अच्छा समझाया जिस और उनके समझाने से ही इनकी गेम में एक वो आती है, मज़बूती आती है, इनको समझ आती है कि अच्छा मैंने ये लास्ट टाइम गलत किया था, अब मैंने नहीं करना ये वो। तो उसमें सलमान सर की बात का माइंड करना, अगर वो गाइड नहीं करेंगे, आपको बताएँगे नहीं, तो आपको बाहर का फीडबैक कैसे पता चलेगा? और अनुराग अगर इसी चीज़ में रहेगा या इसी चीज़ में वो करेगा, तो इसमें उसका नुकसान है, किसी और का तो कोई नुकसान नहीं है। बाकी आगे निकल जाएँगे, आप बाहर चले जाएँगे, यहाँ पे तो बड़े-बड़े तीस-मार खां हैं जो अपने आप को समझ रहे थे कि हम कहाँ से कहाँ चले जाएँगे, लेकिन वो पीछे ही रहे। और उन्होंने कहा कि जिनको मेरी बात बुरी लगी है, वो उनकी मर्ज़ी। मैं कुछ नहीं पूछूँगा, कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ना पूछूँगा कि क्यों, ये वो, उनकी मर्ज़ी। मेरा जो काम है मैं करता, किसी ने मुझसे पूछना है पूछें। उसने कहा मेरा एक ये भी एक्सपीरियंस है कि मुझे 14 साल हो गए। मेरे गेम का 14-15 आई थिंक क्या नाम है, सीज़न है। वो कहते हैं मुझे इतने सीज़न हो चुके हैं कि ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को गाइड करता हूँ। लेकिन कुछ लोग नहीं समझना चाहते, मैं नहीं बताऊँगा और ना मैं बोलूँगा, ना मैं पूछूँगा, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, भाड़ में जाओ। फिर उन्होंने थेरेपी रूम में सबसे पहले उन्होंने बुलाया अंकिता को, बुला के उन्होंने वही बात समझाई कि अंकिता अपनी गेम खेलो, विक्की अपनी गेम खेल रहा है और वो इस तरह आगे जा रहा है और तुम पीछे रह रही हो। जिसमें अंकिता ने बोला मुझे कहीं न कहीं इस चीज़ का वो भी हो रहा है कि मुझे नहीं पता था कि उसको इतनी ज़्यादा वो हो रही है या वो मुझसे ज़्यादा उसको वो गेम में होगा। उसने कहा उसने एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि मुझे जेलसी नहीं, कि लेकिन हर इंसान में होता है कि यार मतलब वो एक बिज़नेसमैन है, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो मेरे से ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो सबके साथ दोस्ती कर रहा है, आप दोस्ती कर नहीं रही हैं और आप पीछे रह जाएँगी, वो आगे जा रहा है। चाहे वो गेम के लिए कर रहा है, कर तो रहा है ना। उसने कहा देखें वो क्या नाम है, आज ये 5वाँ वीक है और बड़ी बात है कि वो अभी तक स्टिल बैठा है और उसको किसी ने नॉमिनेट भी नहीं किया। तो उसने कहा ये बहुत बड़ी बात है और आप कितनी दफ़ा हो भी चुकी हैं और आप उस चीज़ में वो, और उसने कहा ये याद रखना कि ट्रॉफ़ी किसी एक ने लेके जानी है, इसमें ये नहीं कि मेरा शौहर जा रहा है तो मेरे घर आनी, वो जाना है मेरे घर। उसने कहा 2 लोग खड़े होंगे, किसी एक को मिलेगी और ये हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि बिग बॉस सीज़न 17 के ये तो आप अपनी गेम खेलें, क्योंकि वो अपनी गेम खेल रहा है और वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। आप वो ना कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं ना चुप करके वो, कि मैं इधर से बताए एक वो होता है कि बीवी है, ये अपने शौहर से बदतमीज़ी कर रही है, यूँ करी, जैसे ऐश्वर्या का हमें लगा वो कहीं न कहीं इस चीज़ में चुप कर जाती है। लेकिन कहीं न कहीं बोलना भी चाहिए, आप तरीके से भी बोल सकते हैं, आप अपनी गेम खेलें। सलमान ने कहा आप भी दोस्तियाँ बनाएँ, आप दोस्तियाँ नहीं बनाती, वो दोस्तियाँ बना रहा है। फ़र्क ये है ना, ये दोस्तियाँ नहीं करी, ये दोस्तियाँ करेगी तो सबको वो अगर उसने ये ऐसा अपने दिमाग में रखा भी हुआ है, तो वो गेम खेल रही है, खेल रहा है। तो वो सबके साथ बना के रखा था, तो उसको नॉमिनेट कैसे करेगा? यहाँ पे किसके साथ सुलह करता है, तो यहाँ पे किसी से लड़ाई करता है, फिर क्लैरिटी दे के दोस्ती कर लेता है। अंकिता ज़रा अलग चीज़ में रहती है, तो अंकिता ने बताया कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं मतलब कहती है वो ज़रा हो रही हूँ, लेकिन वो सलमान ने कहा वो हर इंसान होता है, उसमें कोई वो नहीं होता कि आप नेगेटिव सोचें या जेलसी सोचें, वो बस होता है हर इंसान में कि एक कि यार जो भी एक स्टार होता है ये वो, लेकिन अंकिता को अपनी गेम पे फ़ोकस करना चाहिए, इस तरह निकल जाएगी और पीछे रह जाएगी और विक्की जी ट्रॉफ़ी लेके लगी रहे, वो लेके जाएगा। सलमान सर ने ईशा को बुलाया थेरेपी रूम में और उन्होंने ईशा को समझाया, देखो ईशा, तुम्हारा पहले जब तुम आई तब तुम्हारा एक फुटेज चल रहा था या तुम हर कैमरे में नज़र आ रही थी कि तुम अभिषेक की वजह से उसके बाद समर्थ आ गया, जो आप तीनों का एक ट्रैक चल रहा था, तुम अभिषेक और समर्थ की वजह से ही नज़र आ रही थी। तुम अभिषेक और समर की वजह से नज़र आ रही थी, अब वो चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसके आगे तुमने क्या करना है? तुम एक स्पोर्टिंग एक्ट्रेस बन के रह गई और बाकी एक स्पोर्टिंग एक्ट्रेस बन के रह गई है, पीछे खड़ी होती है, यों या उसके मुद्दे में बोलती है, उसके मुँह में बोलती है या विक्की को जाके बातें बताती है या विक्की से बातें सुनती है। अपना तो उसका कुछ अब है नहीं, क्योंकि जो उसका एक टॉपिक था, वो तो बस लोगों ने देख लिया, क्लियर हो गया कि अब उसका पास्ट क्या है तो अब फ्यूचर क्या था।
वो सबको पता लग गया। अब आगे के क्या करना है, अपने आप को अगर मजबूत करना चाहती है, गेम में आगे चलाना चाहती है, तो ये बैक पे खेलना छोड़ दे और विक्की के पीछे-पीछे चलना बंद कर दे और अपनी गेम पे फ़ोकस करे, और बिल्कुल अपनी गेम पे फ़ोकस करेगी तो आगे जाएगी, अपने गेम पे फ़ोकस नहीं करेगी और अगर उसी अभिषेक का समर्थ में रह गया और अगर अभिषेक का समर्थ को निकाल दे, तो ईशा की कोई गेम नहीं है। सिर्फ विक्की को बातें बताना, विक्की से बातें पूछना या दूसरों के मुद्दों में जाके बोलना। अपना भी कुछ करे ना जो कल को आप कह सको कि हाँ भाई, मैं अपनी बलबूते में, कि जिस तरह बाकी सीज़न्स में मैं देखूँ, सीज़न 10 में थी लोपामुद्रा थी, वो उन्होंने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से गेम खेली थी और अपने ही अकेली ही वो रही थी। फिर अर्चना थी, फिर क्या नाम है अपना, अपना कौन, अर्चना थी, और भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने बलबूते में किया। प्रियंका थी और क्या नाम है, दूसरे सीज़न्स में चाहे हिना थी, और क्या नाम है अपना, अर्शी थी, राखी थी, रुबीना थी। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूँ गेम खेली और वो एंड तक रहे हैं, लेकिन इसका एक अलग ही चल रहा है, कभी यूँ, कभी यूँ। अब बस इसका जो वो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब कुछ नया करे और कुछ अपना करे तो आगे चल सकेगी। सलमान सर ने मुनव्वर और मनारा को बुलाया थेरेपी रूम में, जिसमें उन्होंने ना मुनव्वर को बोला कि आप जब से दिमाग से दिल के रूम में गए हैं, आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो चुके हैं और आपको पता नहीं होता आपने किन बातों में स्टैंड लेना है, किन में नहीं। उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो उनके साथ। और ये बात कहने से पहले तो मैं ये कहूँगा, मनारा कुछ एक्स्ट्रा ओवर हो रही थी। मनारा एक्स्ट्रा ओवर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उसको सलमान सर की सपोर्ट मिलती है तो वो ज़्यादा ओवर होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल राइट, राइट, राइट। पहले अपनी तो गेम तू सुधार ले और राइट, राइट, राइट बाद में कर ली। तो फिर कहती है अपने ये अपने रिश्तों पे ये वो, बस उसी चीज़ पे सर ने समझाया, तो स उन्होंने कहा तुम अपने रिश्तों को देखो, तुम क्या कर रही हो? और मुनव्वर को बोला जो तुम्हें सही लगता है तुम उस तरह करो, वरना तुम्हारी अपनी गेम बहुत ही वो चल रही है। मतलब उन्होंने अच्छा-सा उसको समझाया, उसको भी, मनारा को भी। और जैसे मनारा तो ख़ैर जब भी सलमान सर आते हैं बहुत ओवर हो जाती है और बहुत ही यूँ-यूँ बनती है। और अब मुझे उसकी कल की तो बहुत ही ख़ैर बुरी लगी थी, क्या नाम है, ये सारी चीज़ें उस एक्स्ट्रा ओवर हो जाती हैं। और अब तो आगे भी बताता हूँ जो उसने और हरकत की। घर के अंदर आए, जो मैं बचपन में देखता था, बहुत साल पहले, बहुत छोटा हुआ करता था। तो स्कूल मुझे आज भी याद है, स्कूल जाया करता था तो एक प्ले आया करता था खिचड़ी, बहुत मज़े का। उसमें जो क्या नाम है उनका करैक्टर था जो बहुत ही हंसा का करैक्टर था, क्या नाम है, हेलो हाउ आर यू, खाना खा के जाना, हाँ, बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आता था। अब वो फ़िल्म पे आ रही है, फ़िल्म बन के आ रही है, तो मज़ा तो वो लोग आए थे, उन लोगों ने खूब मज़ा किया, काफ़ी एन्जॉय किया। मनारा को बुलाया, जहाँ मनारा ने अंदर आके डॉक्टर बन के गई और ओवर एक्टिंग की, इतनी गंदी एक्टिंग, एक्स्ट्रा ओवर, छिछोरी ओवर ही लग रही थी। ऐसे वो साफ पता लगता है एक्स्ट्रा ओवर बन रही है। तो हाँ, वो फैमिली आई, उन लोगों ने काफ़ी एन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा किया, इन सब के साथ मिले, ये वो। फिर से वो लोग क्या नाम है, सलमान सर के पास भी गए, खिचड़ी की सारी टीम, उनकी मूवी आ रही है खिचड़ी 2, तो वो अच्छी होगी, मज़े की कॉमेडी मूवी होगी, फैमिली मूवी होगी, बहुत मज़ा आएगा। और सलमान सर के साथ भी उन्होंने बहुत मज़े, वही जो उनके ड्रामे में शरारतें करते हैं, वही उन्होंने उनके सामने की। फिर उन सब के साथ काफ़ी उन लोगों ने एन्जॉय किया। और क्या नाम है, यहाँ पे ही क्या नाम है, जो वीकेंड का फ्राइडे का एपिसोड था, वो खत्म हो गया। फिर आज का एपिसोड शुरू हुआ वीकेंड का बाद, डे 2। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही क्या नाम है, सलमान सर की क्या नाम है, भांजी आई, क्या नाम है, उनकी बहन की बेटी आई, जो जिनको उन्होंने फ़ैरी, शायद फ़ैरी फ़िल्म का नाम है, फ़िर्री, फ़ैरी, जो भी, उसकी प्रमोशन के लिए। लड़की बस ठीक ही थी, बस सही लगी, आगे मुझे नहीं पता भई वो उसके अंदर मुझे ना कुछ फ़ेस ऐसे होते हैं, जो वो अब आते हैं तो पता लग जाता है कि ये ऊँचाई में जाएँगे। जैसे मुझे आज भी याद है, प्रियंका चोपड़ा आई थी तो मैंने कहा था, लारा और प्रियंका थी तो मैंने कहा था प्रियंका बहुत आगे जाएगी। इसी तरह मुझे कृति सेनन आई थी तो मैंने कहा था कृति, क्योंकि एक लड़की को पता लग जाता है। जब ऐश्वर्या और सुष्मिता आई थी तो पता था सुष्मिता नहीं चलेगी, ऐश्वर्या बहुत चलेगी, क्योंकि उसका फेस ज़रा ऐसा है कि लड़कियों जैसे, इनके थोड़े मैच्योर फेस है। तो पता है इस लड़की का भी ना थोड़ा मैच्योर फेस है और एक्ट्रेस वाला नहीं लगता। बाकी
बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जो फेस नहीं अपने एक्टिंग से आगे का, मुझे नहीं पता कि शायद वो बहुत चढ़ जाए, एक्ट्रेस हो भी सकता है अच्छी, लेकिन उसका मुझे ज़रा ना जैसे जानवी है, सारा है, उस तरह का नहीं लगा, बट ठीक ही लगा। हाँ, बाकी सलमान सर की भांजी है तो फिर वो चाहें तो किसको भी सुपरस्टार बना दें, तो आगे का पता नहीं। तो वो जो स्टार्टिंग में आई, टाइगर्स डेन में आए और उसमें क्या नाम है, जैसे पिछली दफ़ा हुआ था अभिषेक और तहलका आए थे, इस दफ़ा खानज़ादी और ईशा आई। इन लोगों पहला राउंड हुआ कि ईशा और क्या नाम है खानज़ादी ने खोपड़ी को तोड़ना था और एक दूसरे पे एलिगेशन लगानी थी। वो राउंड हुआ, पहले ईशा आई, उसने काफ़ी सारी इसको बातें लगाई और इसने बोला, उसने कुछ बोला कि ये झूठा प्यार दिखाती है अभिषेक के लिए गिफ्ट लेने के लिए, कि मुझे एक गिफ्ट हैम्पर मिले, उसके लिए उसने प्यार दिखाया और ऐसी बातें लगा के वो एक दूसरे को ऊपर इन लोगों ने खोपड़ियां तोड़ी। तो वो राउंड वन जो थी वो ईशा जीती। फिर राउंड टू हुआ जिसके ऊपर क्या नाम है अजी, आप दोनों ने 3 राउंड होंगे राउंड 2 में, तो उसमें बॉल को पकड़ना है। एक बॉल जो जिसके हाथ में सायरन से पहले-पहले जिसके हाथ में वो बॉल होगी, वो क्या नाम है विनर होगा। तो फिर तीनों राउंड जो थी वही जीती ईशा, और ईशा तो बड़ी बहादुर और मजबूत निकली। खानज़ादी तो बस मुँह की है, जान तो उसमें कोई नहीं। ईशा ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से गेम खेली, बड़े मज़े तरीके से, और वो जीती। उसको सलमान खान का टाइगर फ़िल्म का मफलर मिला। अब वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर उसके बाद सलमान सर घर के अंदर गए और जैसे जी आई थिंक क्या नाम है वहाँ पे उन लोगों ने जी क्रिकेट खेला। क्रिकेट आपस में सब लोगों ने खेला, एक टीम बनाई कि जितना आप 4 लोग उन्होंने लिए अपना क्या नाम है अभिषेक, समर्थ, अपना अरुण, विक्की, नील और लास्ट में सलमान सर के ये सारे मतलब उन्होंने बनाया कि राइट, लेफ्ट, 4, 2। मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इतना उसका पता नहीं। छिक्का होगा तो इतने 6 मिनट हो जाएँगे, 4 मिनट की गेम थी। इनके खाने के टाइमिंग को बढ़ा दिया जाएगा कि इतने घंटे आपका किचन खुला रहेगा। तो ख़ैर इन सब ने बहुत अच्छे तरीके से इन सब ने गेम खेली, बहुत अच्छे मज़े की खेली और सलमान सर ने भी लास्ट में कमाल की बॉलिंग करवाई। फिर उसने बहुत अच्छी की थी समर्थ ने, विक्की ने बड़ा ज़बरदस्त किया। तो ये लोग 54 और के लिए इनका किचन खुला रहेगा। क्या बात है भाई! पहले कहाँ 1 घंटा था, इन्होंने 54 आवर खोल लिया किचन और बड़े आराम से अब ये इज़िली खाना बना सकते हैं और अपना अच्छा कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद जैसे विक्की भैया अपनी गेम में ना खुद फँस जाते हैं। अपने आप को अच्छा बनने के लिए, एक अच्छी बात करने के लिए बिग बॉस जितना मर्ज़ी समझा ले, लेकिन वो ऐसा ढीठ नस्ल का बंदा है, वो बोलने से बाज़ नहीं आएगा और बोली जाएगा, बोली जाएगा, बोली जाएगा। उसका ये है कि दूसरों को समझाना, ज्ञान देना। आजकल कौन ज्ञान सुनता है भाई, सारे 30 मन खैर, आपका ज्ञान तो खैर आपका ज्ञान तो मुझे खुद को समझ नहीं आता, तो उनको क्या है ना, आप अजीब लगते हैं, आप समझ को समझा रहे हो, देखो आपको क्या ज़रूर, आप एक जगह अभिषेक के दोस्त बनते हैं, ईशा के भाई बनते हैं और वहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड के साथ आप किसी के पर्सनल मैटर में क्यों दखल दे रहे हैं? उनकी लाइफ़ को क्यों और ज़्यादा तंग कर रहे हैं? उनको क्यों मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्यों उसके बॉयफ्रेंड के कान भर रहे हैं? जो मुझे भी नहीं सही लगा कि वो देखो अभिषेक के साथ बैठी है, कभी बात करती, कभी नहीं करती, मैं तुम्हारी जगह होता इसको मुँह ना लगाता, इसको छोड़ देता। ये क्या बात है? आप उसका आगे मसले मसाइल चले, मैंने एक घर में वो रह रही है तो क्या बात भी ना करे, कितना को इग्नोर करे, कितना करे इग्नोर। और ऊपर से आप समर्थ को समझाने के बजाय उसको अजीब किस्म की बात बता रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, उसके कान भर रहे हैं। वो चूचा काका है, आजकल के बच्चे आपको भेज के आ जाएँ। वो इतने समझदार और तेज़ बच्चे हैं। ख़ैर उसने बोला और उसने जाके समर्थ अभी बेवकूफ़, उसने जाके अभिषेक को कह दिया, अभिषेक को सारी बात बोली, अभिषेक ने जाके मुनव्वर को बोली। फिर उसने ईशा से जब बात की तो ईशा को उसने बोला यूँ-यूँ करके ये बोल रहे हैं अभिषेक ने, और उसने बात की। तो फिर उसके बाद ईशा ने क्या नाम है रात के टाइम उसने समर्थ से बात की कि तुम्हें अभिषेक से नहीं बात करनी चाहिए, अगर तुम्हें पता भी लगा तो तुम अपनी तरफ रखते, अभिषेक जाके बोल देगा, फिर लड़ाई मसले होंगे, ये वो, तुम्हें नहीं करनी चाहती। अब वहाँ पे समर्थ सुन ही नहीं रहा ईशा की, नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम मुझे ना बताओ, ये वो, ये मैंने पूरी बात नहीं, पूरी बात तो बता दी थी, पीछे रह क्या गया था कि विक्की भैया ये करेंगे ये वो। खैर अब ये देखें क्या होता है, लेकिन विक्की भैया की ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी, अपने ये गलत है, ऐसा नहीं करते, फिर आप किसी के दोस्त नहीं है, किसी के भाई नहीं है। वैसे भी आजकल विक्की और अभिषेक के अंदर काफ़ी क्रैश आ गया है। जो सलमान सर ने भी ईशा से पूछा था कि ये बाहर भी ऐसा ही है यूँ? तो उसने बोला नहीं, बाहर तो इस तरह का नहीं, किसी से फेक या यूँ इस तरह दोस्ती नहीं करता।
और ऐसा नहीं यूँ नहीं करता, ये इधर ही ज़रा यूँ हुआ हुआ है। और कहीं न कहीं ना वो कहती है इसकी ये है आदत भी, मतलब यूँ है कि ये यूँ पहले तो दोस्ती करता है और इसकी गंदी आदत ये है कि फिर बाद में ना ये नोट करता है और फिर जब कोई पॉइंट आता है तो सारा कुछ बोल देता है। जैसे इसने गेम के दौरान कार्ड प्ले जब हो रहे थे तो इसने विक्की के बारे में बोल दिया ये यूँ-यूँ और बाद में दोस्ती। तो ये भी गलत है कि आप एक जगह किसी को दोस्त समझते हैं और एक जगह में दिल के अंदर रखते हो तो यूँ करके निकालते हो। तो अगर आपने करना है तो फिर सही तरीके से उनसे बात क्लियर कर लो। इस तरह करोगे तो अपने लिए खड्डे खोदते जाओगे। फिर फेरी की टीम अंदर आई। फिर फेरी की टीम अंदर आई, मतलब जो सलमान खान की भांजी की फ़िल्म आ रही है उसका नाम मुझे सही तरह नहीं आ रहा। वो लोग अंदर आए, उन लोगों ने काफ़ी टास्क किए, काफ़ी मज़ा किया, काफ़ी एन्जॉय किया, काफ़ी मज़े-मज़े के टास्क किए, काफ़ी मज़े-मज़े की बातें की। फिर एक टास्क किया उन्होंने कि आपने 3-4 लड़के खड़े होंगे और उन्होंने 3 लड़कियाँ बुलाई, सना, मनारा, ईशा और कौन-सी खानज़ादी 4 आई। इन सबको उन्होंने बोला कि जी आपने इन लड़कों में से किसी एक के साथ दोस्ती करनी, बाकी किस-किस को आप रिजेक्ट करना चाहती हैं। तो एक ये गेम हुई, बहुत अच्छी है। खानज़ादी का हुआ, खानज़ादी ने अभिषेक को रिजेक्ट कर दिया, अभिषेक ने भी ज़ादी को रिजेक्ट किया। फिर अभिषेक ने खानज़ादी ने जी फूल किसको दिया? आई थिंक सो अनुराग को दिया। फिर मनारा ने भी अनुराग को दिया। तो ये कुछ ज़रा मज़े की गेम्स हुई थी और दोनों में अभी तो ख़ैर क्रैश आ चुका है अभिषेक और खानज़ादी में, फ़ेक ही प्यार एक तो बड़े चलते हैं यहाँ। उसके बाद जी दूसरी गेम हुई कि आपने गले के अंदर कैंसल, कि आप इनको कैंसल कर देना चाहते हैं गेम से। एक ये गेम हुई, बड़ी मज़े की गेम हुई और बहुत ज़बरदस्त। एक दो खानज़ादी ने अभिषेक पे किया, अभिषेक ने खानज़ादी पे किया कैंसल और फ़ेक का। और सना पे बहुत सारे, सबसे ज़्यादा सना पे हुआ और सना को बोला कि अब सना भी भई बहुत बोलती है, लेकिन सही बोलती है गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसको सही लगता है वो बोलती है, लेकिन बड़ी भई अब वो भी उठी है गेम में, वरना तो वो बिल्कुल ही बैठी हुई थी, अब उठ गई, अब उसको पता लग गया गेम कैसे चलनी है, अब अपना स्टैंड, बात चाहे गलत होती सही बोलती ज़रूर है, ठीक है? और बाकी ये है कि वो गेम हुई, फिर उसके बाद एक और गेम हुई कि आपको वो उसका पिक्सेल पड़े हुए थे, उस पिक्सेल के ऊपर गिरा देना है जिसको, वो गेम हुई। तो काफ़ी लोगों ने एन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा सलमान सर ने अपनी भांजी को प्रमोट किया। पहले शुरू में उसको लेकर आए, फिर उसको बैक स्टेज भी लेके गए, फिर उसको बिग बॉस के बैक स्टेज लेके गए, फिर उसको टाइगर्स den में अंदर लेके गए, फिर उसको स्टेज पे भी लेके आए, फिर उसको उन्होंने घर के अंदर भी भेजा। तो काफ़ी उसने भी प्रमोशन उन्होंने अपनी भांजी की करवाई है। ज़ाहिर-सी बात है सलमान सर की भांजी है। बाद जब सलमान सर चले गए तो मनारा और ये ऐश्वर्या और अपना रिंकू जी, वो ये क्योंकि वहाँ पे बोल रहे थे कि मतलब कहती मुझे मजाक से जिसमें सब भाभी भाभी कहते हैं तो उसको कहते हैं कि मैरिड है। मैंने तो कहती भाभी मैं समझी कि अभी शादीशुदा, उसने कहा शादीशुदा नहीं है वो, अभी उसका डिवोर्स हुआ है। ऐसे ऐसे कहती ये तो मुझे भी पता है डिवोर्स हुआ है और ये वो। तो जब तुम्हें पता ही है तो फिर कन्फ्यूज़, कहती नहीं, अब रिंकू जी भी कहती जब पता है तो फिर कन्फ्यूज़ किस चीज़ की, कि उसका एक बच्चा है, डिवोर्स हो गया और बाहर उसकी गर्लफ्रेंड है। कहती उसको बार-बार सब कहते हैं भाभी, भाभी या यूँ, तो मैं समझी शायद वो बाहर उसकी शादी हो चुकी। ये तो फिर ऐश्वर्या ने भी इसी चीज़ में समझे नहीं। कहती कि मेरे लिए वो दोस्त ही है, मैं उसको उस नज़र से नहीं देखती, मेरे जिस तरह बाकी दोस्त हैं, दोस्ती में उसको वो बात नहीं है। लेकिन अब ये भी अंदर तो दोस्ती ज़रा मोहब्बत वाली लग रही है, लेकिन हो सकता है वो दोस्ती हो, लेकिन वो अपनी गेम यूँ चला रही है। तो कहती उसने एक बात क्लियर की कि नहीं वो उसकी मैरिड नहीं है, अब डिवोर्स है, बाहर उसकी गर्लफ्रेंड है, ये वो। तो यही सब कुछ हुआ 2 दिन में और यही सब एन्जॉय हुआ, खिचड़ी की टीम आई, फेरी की टीम आई, सबके आपस में ये वो बड़े एन्जॉय, बहुत सारी चीज़ें हुई, खूब मज़ा आया और काफ़ी एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशन और ये वो। खानज़ादी भी रोई, उसको ऐसा लगा, लेकिन ईशा खानज़ादी ने बड़े तरीके से अपनी बात को क्लियर किया, बाहर भी आके उन्होंने कहा ये टास्क हुआ था, उसमें ऐसा कोई नहीं। जब उसको टाइगर den में बुलाया था, उसने कहा ये टास्क हुआ था और कोई ऐसा ज़ाती इश्यू नहीं है। उसके बाद बस यही आज का एपिसोड था। वीकेंड का वार ख़त्म हो गया। अब देखें कल क्या होता है, लेट्स सी। और बहुत क्या नाम है, मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें, बेल आइकन बटन को प्रेस करते रहें और जितना भी हो सके अपने फैमिली मेंबर, दोस्तों और कज़न से सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ
और क्या नाम है प्लीज़ अ, बहुत ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। एनीवे आप लोग का रिव्यू और मुझे बैकअप जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच और आई थैंक यू सो मच। अब हम क्या नाम है कल मिलते हैं एक अलग एपिसोड के साथ, एक अलग रिव्यू के साथ। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।